नमस्कार दोस्तों, ज्यादातर लोगों के पास जो है सो मेन समस्या है कि बहुत सारे लोगों के पास जमीन जायदाद का कागज जो है सो उनके पास है। बहुत सारे लोगों के पास है, ऐसा नहीं है जो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो ऑफलाइन में मिलते हैं, यानी कि जो हमारे ऑफिस में आकर मिलते हैं, जो हमसे ऑनलाइन जो है सो अपॉइंटमेंट लेकर बात करते हैं, उन सभी लोगों को कहना है कि सर मेरे पास जमीन जायदाद का कागज है लेकिन जमीन कब्जा में नहीं है। तो यही समस्या के लेकर जो है सो लोग जितना भी है वह परेशान है। और यह सर्वे जो आया है तो इस सर्वे में भी जो है तो जिनके पास पुराना जमीन जायदाद के कागजात अपने पास है, घर में है और जमीन कब्जा में नहीं है, वह सभी लोग जो है सो जागरूक हो गए हैं। कहने का मतलब है कि वह सभी लोग जो है सो अपने घर में जो पुराना जमीन जायदाद का कागजात है वह कागजात के आधार पर जो है सो अपना जमीन का जो है सो दावा कर रहे हैं। तो देखिए, सर्वे अधिकारी जो है, जो हमारे मौजा का अमीन साहब है, कानूनगो साहब है, इन सभी का कहना है कि आपके पास जो जमीन जायदाद के कागजात है उस कागजात पर जो है सो आप सर्वे में अप्लाई करिए, बाकी की आगे की प्रक्रिया जो है सो हम देख लेंगे। यह बात जो है सो उन सभी को कहना है। तो लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जमीन जायदाद का कागजात आपके पास है और कब्जा पोजीशन नहीं है, तो इसके लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जमीन जायदाद का कागजात तो घर में है पुराना से पुराना, और हर कागजात आपके पास उपलब्ध है। और जमीन कब्जा में नहीं है तो क्यों नहीं है, और जमीन हमको कब्जा में कैसे आएगा? जो जमीन जायदाद का कागजात जो है सो हमारे पास है पुराना से पुराना, वो जमीन कब्जा में नहीं तो हमको कब्जा में कैसे आएगा? तो देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है सो यह वीडियो देखने के बाद जो है सो जमीन जायदाद का जो विवाद होता है, घर में जो कागज पत्तर रखे हुए हैं जमीन का, उसको लेकर जो है सो हमेशा जो है सो सोचते रहते हैं, तो वह सब जो है सो अब दूर हो जाएगा। और जमीन का पेपर है और जमीन कब्जा में नहीं है तो कब्जा में जमीन कैसे आएगा, ये सब जानकारी हम आपको जो है सो बारीकी से दे रहे हैं। तो समझिए कि आपके पास जमीन जायदाद का कागजात में से, अगर मान लीजिए जमीन में से अगर आपके पास खतियान है, कहने का मतलब अगर खतियान है, खतियान अगर आपके पास है, ये देखिए खतियान केवाला उवाला होगा तो उस पर जो है सो नहीं इधर उधर कुछ होने वाला है। सुन लीजिए, पहले हम कह देते हैं, अगर जमीन का पेपर केवाला भी होता है जो निबंधन कार्यालय से जो है सो तैयार किया जाता है, वो पेपर अगर आपके पास होगा तब जो है सो कुछ होने वाला नहीं है, अगर कब्जा में नहीं है तब। अगर खतियान आपके पास है, ये जमीन जायदाद का जो पुराना पेपर खतियान होता है, पहला पेपर, अगर वो पेपर खतियान अगर आपके पास है तब तो कुछ जरूर हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो विवाद उत्पन्न हो गया है एक दूसरे से, जो मान लीजिए आप ही के पास केवाला जमीन है, केवाला जमीन है, या पट्टा लिए हुए हैं, या बंदोबस्ती है, बंदोबस्ती है, या जो है सो रसीद बंदोबस्ती है, रसीद बंदोबस्ती है, बंदोबस्ती है, या आपको कहे तो खाता ट्रांसफर, पहले के समय में जब टैक्स पे नहीं होता था, पुराने समय में अंग्रेजों के ज़माने में, तो हो सकता है खतियान से खाता ट्रांसफर, खतियान यान से खाता ट्रांसफर, खतियान से खाता ट्रांसफर के माध्यम से भी लोग जमीन जो है सो पहले प्राप्त करते थे। तो आप ये जो जानकारी हम दे रहे हैं, तो अगर आप खतियानी रैयत हैं और खतियान आपके पास है पुराना से पुराना और खतियानी जमीन कब्जा में नहीं है, तो उस पर जो है सो आप जो है सो कुछ कर सकते हैं। अगर उसी में खतियान के जगह पर मान लीजिए अगर आपके पास केवाला अगर होता और जमीन कब्जा में अगर नहीं होता, तो जो है सो आप कुछ नहीं कर सकते हैं केवाला के आधार पर। क्योंकि देखिए, ये केवाला जो है सो निबंधन कार्यालय में बनता है, ये निबंधन कार्यालय में बनता है। अब कोई भी व्यक्ति जो है सो सरकार को टैक्स पे करा कर जो है सो ये केवाला पेपर बनवा सकता है, कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, और कोई भी नंबर जो है सो उस पर प्लॉट नंबर बता सकता है, दर्शा सकता है, और जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से भी अपडेट करवा सकता है। जो निबंधन कार्यालय में, अभी के समय की बात हम बता रहे हैं, जो निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री होता है वो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। तो ये केवाला कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है। लेकिन ये खतियान जो है, ये खतियान जमीन का पुराना पेपर खतियान, तो खतियान जो है सो कोई व्यक्ति बना नहीं सकता है।
अगर यह सर्वे के समय में एक बार बन गया तो वह दोबारा नहीं बन सकता है। जिनके नाम पर बन गया सो बन गया, और इसमें कोई त्रुटि भी सुधार नहीं हो सकता है। खतियान में जो लिखा गया सो लिखा गया, और यह खतियान में जो है सो त्रुटि सुधार करने का जो है सो अधिकार न तो आपको है, न तो पुलिस प्रशासन को है, न तो अंचलाधिकारी को है, न तो जहाँ तक जो है बता देते हैं सक्षम न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनको भी जो है सो यह खतियान पेपर में जो है सो त्रुटि सुधार करने का जो है सो अधिकार नहीं है। तो किस खतियान में नहीं है? तो CS खतियान। CS खतियान जो जमीन का पहला सर्वे हुआ था, उस समय जो कैडिस्ट्रल सर्वे खतियान बना था, उसमें अगर कोई त्रुटि अगर है पुराने समय के अनुसार से, तो उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। हाँ, इसी में अगर RS सर्वे खतियान या रिविजनल सर्वे खतियान में कोई तरह का त्रुटि हो गया है, तो उस पर जो है सो दावा ले जाकर न्यायालय में जो है सो चैलेंज करके RS खतियान पर जो है सो कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि जब सर्वे हुआ था, RS सर्वे हुआ था, उस समय जो कानून बना होगा उसके मुताबिक जो है सो RS खतियान में अगर कोई त्रुटि होता है तो उसमें जो है सो सुधार का प्रावधान जो है सो है न्यायालय के द्वारा। ऐसे कहिएगा हम अपने से सुधार लेंगे तो नहीं, न्यायालय के द्वारा सुधारा जा सकता है। लेकिन CS खतियान में अगर कोई त्रुटि अगर आप सोच रहे हैं जो है यह कैसे सुधार होगा, तो कोई सुधार नहीं होगा। तो यह CS खतियान अगर आपके पास है, CS खतियान अगर आपके पास है, तो CS खतियान के आधार पर आप जो है सो जमीन पर दावा कर सकते हैं। जो जमीन आपके पास कब्जा दखल में नहीं है, जमीन का पेपर या खतियान है, तब जो है सो दावा आप कहीं ले जाइए, नहीं तो यह केवाला पेपर है तो इस पर आप जो है सो दावा नहीं ले जा सकते हैं। और यह उतना ठोस नहीं होता है, क्योंकि ये पेपर जो है सो आपके द्वारा, हमारे द्वारा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो है सो फर्जी तरीका से लेकर सही तरीका तक जो है सो तैयार कर लिया जाता है। इसलिए दोस्तों केवाला पेपर पर उतना जो है सो विश्वास नहीं करना है। कब? जब जमीन कब्जा में न हो, प्रॉपर्टी आपके कब्जा में न हो, पेपर आपके पास हो, पुराना से पुराना केवाला अगर घर में है और जमीन कब्जा में नहीं है, तो कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम होगा, इसलिए जमीन कब्जा में नहीं है। तो CS खतियान वाले, अगर आपके पास CS खतियान है तो आप जमीन पर दावा ले जाइए। और सर्वे अधिकारी का भी यही कहना है, जो अमीन साहब गांव में मौजा में जो बहाल हुए हैं, उन सभी का भी जो है यही कहना है, अगर खतियान है तो अपना जमीन पर दावा कीजिए। अब चलिए, खतियान है, सर्वे में दावा करेंगे, होगा नहीं होगा वो तो दूर की बात है। अभी हमको क्या करना चाहिए, जो जमीन पर जो है सो कब्जा पोजीशन हमको फिर से हासिल हो जाए। तो देखिए, जमीन पर कब्जा पोजीशन हासिल करने के लिए सबसे पहले आप जो है सो अपना पुराना जमीन का जो कागजात है, खतियान, ये खतियान जो है, इस खतियान का आप सबसे पहले जो है सो रसीद कटवाइए। क्या करवाना है? रसीद कटवाना है। रसीद कटवाना है। क्या करवाना है? तो रसीद कटवाना है। किसका? तो ये खतियान का, ये खतियान का आपको सबसे पहले क्या करवाना है? रसीद कटवाना है। जब आप रसीद कटवा लीजिएगा तब आपको ऑटोमेटिक जो है सो पता चल जाएगा कि जो जमीन का पेपर हमारे पास पुराना उपलब्ध है और जमीन कब्जा में नहीं है, तो रसीद जो हम कटाने गए हैं तो कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना डिसमिल, कितना हेक्टेयर का जो है सो हमको रसीद कटा है। और जब रसीद कट जाएगा तो समझ जाइए कि आपके पास जो है सो कुछ जमीन जायदाद जरूर होगा बचा हुआ। और उसमें भी एक बात और समझ लीजिए, ये आप पूरी जानकारी जरूर ले लीजिए कि जो खतियानी जमीन हमारा है, जो हमारा प्लॉट है खतियानी जमीन का, उस जमीन का जो है सो कभी बिक्री किया गया है कि नहीं। होता ऐसा भी है कि खतियानी रैयत अपना जमीन बेच लेते हैं और उनका रसीद कटते रहता है। और रसीद कटने का मुख्य कारण ये होता है, ये भी सुन लीजिए, कि जो खतियानी रैयत जो अपना जमीन सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो अगला का जो केवाला पेपर होता है या कोई भी निबंधन कार्यालय के द्वारा जो पेपर तैयार होता है, तो उस पेपर का दाखिल खारिज नहीं होने के कारण जो है सो खतियानी रैयत का जमीन बिक जाने के बावजूद भी जो है सो उनका रसीद जो है सो कटता रहता है। तो देखिए, ये सब डाउट आपको खुद क्लियर करना होगा। अगर आपके पास पुराना जमीन जायदाद का कागजात है और कब्जा में नहीं है, तो ये आपको स्वयं ही जो है सो ये सब क्लियर करके चलना है कि हमारे पास जो खतियान है उसमें जो प्लॉट खाता खसरा है वो कभी बिका है कि नहीं, ये जानकारी आपको प्राप्त करना है। और रसीद
जो अगर आप जाते हैं कटवाने तो देखिए ये कितना का रसीद कट रहा है और कितना हमारे पास कब्जा पोजीशन में है। अगर ये भी जानकारी आपको इकट्ठा करना है कि जो जमीन हमको कब्जा पोजीशन में नहीं है और अगला व्यक्ति कब्जा कर रखा है तो वह जो है सो किस आधार पर कर रखा है, ये भी आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो लेकिन हम यही कहना चाहते हैं फिर भी कि जितना भी केवाला रैयत हैं, सर्वे स्टार्ट है, सर्वे से पहले अपना ज़मीन का दाखिल खारिज जरूर करा ले, मलगुजारी रसीद जो है सो जरूर कटवा ले, नहीं तो कभी भी प्रॉब्लम जो है सो हो सकती है इसके लेकर। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो अपना पुराना ज़मीन का कागजात लेकर जो है सो अपना ज़मीन पर दावा कर रहे हैं। हो सकता है तरह तरह की बात बोलकर जो है सो हमारे समाज में ऐसा भी व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को जो है सो उकसाकर लड़ाई झगड़ा करवाने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग अपना सावधानी जो है सो खुद से बरते और जो है सो इधर उधर के बातों में न आए और अपना कागजात हमेशा सही रखे जमीन जायदाद का। तो ये खतियानी रैयत जो है और खतियान उनके पास है और जमीन कब्जा में नहीं है, तो आपको जो है सो कब्जा पोजीशन लेने के लिए सभी तरह की जानकारी जो है सो आपको पहले प्राप्त करना होगा। और जब सभी तरह की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा तब तो उसके बाद जो है सो आप आगे का कोई भी जो है सो प्रक्रिया अपनाइए। तो चलिए आशा करते हैं कि जमीन जायदाद का जो पेपर है वो आप लोग सही कर लेंगे। खतियानी रैयत है और जमीन कब्जा में नहीं है तो उसके लिए आपको जो है सो क्या सब प्रक्रिया करना है ये हम आपको बता दिए हैं। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे और साथ में अगर आप हमसे कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहां आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और उसके बाद जो है सो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।